अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलो। संसार में चलते हुए मनुष्य के सामने बहुत तरीके के रास्ते उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कोई यात्री यात्रा करता हुआ अगर किसी चौराहे पे पहुंच जाए या किसी दोराहे पे पहुंच जाए तो उसके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अब उसे किस रास्ते पे जाना चाहिए। आज संसार में अनेकों प्रकार के वाद चल रहे हैं और अनेक मार्ग दिखाई देते हैं, अनेकों रास्ते दिखाई देते हैं। इन वादों और मार्गों को देखकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम कौन से मार्ग पर चलें। देखा जाए तो प्रमुख मार्ग दो हैं। एक मार्ग है भौतिकवाद, नास्तिकता और राक्षसी प्रवृत्ति का है। दूसरे शब्दों में उसे वाम मार्ग कहते हैं, चार वाकों का मार्ग भी कह सकते हैं। और इस मार्ग का आदेश है, जब तक जियो सुख से जियो और उधारी में घी पियो, क्योंकि मरने के बाद में फिर जन्म नहीं होता। इसलिए खाओ पियो और मौज उड़ाओ, खूब भोगो भोगों को। यही लोक है, परलोक जैसा कुछ भी नहीं होता। जो भी करना है इसी लोक में कर लो। मरने के बाद किसने देखा क्या होगा, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है मरने के बाद में। सब कुछ यही जीवन ही है। तो इस मार्ग को राक्षसी मार्ग कहा गया है। रावण ने सीता जी से यही तो कहा था, हे सीते, इच्छा अनुसार भोगों को भोग, खा पी और मौज कर। लेकिन देखा जाए तो आज का पश्चिमी जो जगत है वो इसी मार्ग पर चल रहा है। वो यही कहते हैं, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। उन्होंने यही रास्ता अपनाया हुआ है। इस मार्ग का जो परिणाम होता है वो बहुत ही भयंकर होता है। और यही कारण है कि आज के पश्चिमी देशों की अगर हम सैर करें तो देखने में आता है कि कुंवारी बच्चियों के ही बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। हर स्त्री हर पुरुष एक दूसरे से अवैध संबंध बनाए हुए हैं और बच्चे पैदा होते हैं, उनका पता ही नहीं होता कि उनका पिता कौन है। और अगर स्कूल के अंदर जाकर और अगर बच्चों के अगर बैगों को चेक किया जाए कि उनके अंदर से क्या निकलेगा, तो देखने में आएगा किसी के बैग में से नंगी गंदी फोटोएं मिलेंगी, किसी के बैग में प्रेम पत्र, अश्लील पुस्तकें, गंदी गंदी चीज़ें भरी पड़ी हैं। और अगर लड़कियों का बैग खोजेंगे तो लड़कियों के बैग में भी साज संगार की चीज़ें मिलेंगी। और कुछ लड़कियों के बैग में से तो गर्भ निरोधक गोलियां भी मिल सकती हैं और लड़कों के बैग में से निरोध भी मिल सकता है। और ऐसे ही खोजेंगे तो हर बच्चे के बैग में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। गंदी फोटोएं, गंदी पुस्तकें या प्रेम पत्र, ऐसे ही ऊल जुलूल चीज़ें मिलेंगी, जो चीज़ें जो हैं काम वृत्ति को उत्पन्न करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ बुरा ही बुरा है। वहाँ पर बहुत अच्छा भी हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। मगर हम अभी जो हैं अच्छों की बात नहीं कर रहे, अभी हम बुरों की बात कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ वहीं नहीं, ऐसा पूरी दुनिया में चल रहा है। और सभ्य कहलाने वाले देशों में इस नैतिक पतन को देखकर किसी ने ठीक ही लिखा है, हमारी सभ्यता की दीवार जो है वह गिरने को है, उसकी बुनियादें डगमगा गई हैं, ना जाने यह पूरी इमारत कब धराशाही हो जाए। यह मार्ग जो है बहुत ही भयंकर है और यह मार्ग जो है पतन की ओर ले जाने वाला है। यह मार्ग हमें गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए इस मार्ग पर मत चलो। यदि कल्याण चाहते हो तो पूर्वजों के मार्ग पर चलो, उन्हीं का अनुसरण करो, अनुकरण करो। मनु जी महाराज का आदेश है, जिस मार्ग से बाप दादा चले हों उसी श्रेष्ठ मार्ग पर गमन करना चाहिए। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से मनुष्य का पतन नहीं होता। हमारे पूर्वजों का मार्ग भोगवाद का नहीं है, त्यागवाद का है, नास्तिकता का नहीं है, आस्तिकता का है। हमारे पूर्वजों का मार्ग सदाचार और श्रेष्ठाचार का मार्ग था। इस मार्ग पर चलते हुए ही तो महाराज अश्वपति ने घोषणा पूर्वक कहा था, मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ ना करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कंजूस हो, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। फिर भला स्त्री तो कैसे हो सकती है, स्त्री तो है ही नहीं। और वेद का भी आदर्श है, स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। आज विश्व अशांत है, चारों ओर हाहाकार है। दो भीषण युद्ध तो हो चुके हैं, तीसरा जो विश्व युद्ध है वो सर के ऊपर मंडरा रहा है और जो दानवता है वह नंगा नाच कर रही है। यह सब कुछ किस लिए है?
इसका कारण है हम अपने पूर्वजों के मार्ग से जो है भटक गए हैं। यह अशांति, अन्याय, अनाचार, अनैतिकता और भ्रष्टाचार पूर्वजों के मार्ग पर चलने से दूर हो सकता है। वाम मार्ग को छोड़ दो और वेद मार्ग के ऊपर चलो। इसी मार्ग पर चलने से कल्याण होता है। ओम नमः शिवाय।